हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में। सैम्पलिंग टेक्निक बेसिकली जो है हमें रिसर्च के टॉपिक है। तो इसमें बेसिक अगर बात सिंपली बात करूँ तो सैम्पलिंग टेक्निक दो तरह की होती है, प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी। फर्स्ट थिंग इज इन योर माइंड कि प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का मीनिंग क्या है। प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है कि बाय चांस, और नॉन प्रोबेबिलिटी का मतलब है कि बाय चॉइस। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जब वर्ड ऐड होगा तो इसमें जो जो सैंपल सिलेक्ट होगा वो बाय चांस होगा, उसका लक होगा, उसके हिसाब से वो आपके एक्सपेरिमेंटल या नॉन एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में जाएगा। नोट प्रोबेबिलिटी में क्या होगा कि आपकी अपनी चॉइस होगी, उस हिसाब से आप सैंपल को सिलेक्ट करेंगे। बात करते हैं प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग की। सबसे पहले क्या है सिंपल रैंडमाइज सैम्पलिंग। सिंपल रैंडमाइज सैम्पलिंग में बेसिकली क्या है कि इक्वल पर्सन को चांस मिलता है। उसमें आप क्वाइन मेथड यूज कर सकते हो, स्लिप्स डाल सकते हो, या टेबल मेथड कंप्यूटर का यूज कर सकते हो। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग, तो इसमें बेसिकली क्या है कि आप एक सिस्टम में, जैसे कि मान लो कि आपने हर पांचवें बंदे को लेना है, तो एक सिस्टम है कि आपने फर्स्ट फाइव लिए, नेक्स्ट फाइव का जो भी पर्सन आएगा उसको आप ले लोगे। तो फर्स्ट फाइव, उसके बाद 10th 15th नंबर पे जो आएगा, 20वें नंबर पे आएगा, वो आपका एज ए सैंपल सिलेक्ट हो जाएगा। सर्टिफाइड रैंडमाइज सैंपलिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हमारे पास दो डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं। पहले उनको हम सेम ग्रुप्स बनाते हैं, जैसे कि अगर मेल है तो उसमें से सारे के सारे हम जो है मेल्स को एक ग्रुप बना लेंगे और फीमेल्स को एक ग्रुप बना लेंगे। बाद में हम उनका स्कूल कॉलेज के हिसाब से उनका होमोजीनियस ग्रुप क्रिएट करेंगे। क्लस्टर सैंपलिंग में बेसिकली क्या होता है कि इसमें हम जो है नंबर ऑफ पर्सन को, ग्रुप्स को लेते हैं एज ए सैंपल। मल्टीपल स्टेजिंग में क्या होता है कि एक पर्सन है, उसके आगे हमें एक और मिला, उसके आगे हमें दो पता चले, तो वो मल्टीपल स्टेजिंग का मेथड आ जाता है। अब बात करते हैं नॉन प्रोबेबिलिटी की। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में बेसिकली ये सबसे पहले कन्वीनियंस के हिसाब से देखेंगे, पर्पस क्या है उसके हिसाब से सेलेक्ट होगा। कोटा सैंपलिंग होगी, जैसे हमारे कोटा सिस्टम्स होते हैं उसके हिसाब से मतलब आप डिसाइड करोगे किसको प्रेफरेंस देनी है, किसको कम प्रेफरेंस देनी है। स्नोबॉल सैंपलिंग में बेसिकली कैसा ऐसे होता है कि जैसे कि मैं ऐसे नर्सिंग स्टूडेंट हूँ, तो मैं आगे किसी और पर्सन को बताऊंगी कि मेरा कॉलेज सबसे बेस्ट है। तो उससे एक पर्सन को पता चला, फिर जो अगला पर्सन है वो आगे दो बंदों को बताएगा, फिर अगला दो बंदे तीन चार बंदे लोगों को बताएंगे। तो वो क्या है, स्नोबॉल सैंपलिंग है। या फिर इसमें एग्जांपल ले सकते हैं हम कि कोई ड्रगिस्ट बंदा है, तो उसको पता होगा कि और कौन कौन ड्रग्स लेता है, तो वो एक बंदे का नाम बताएगा, अगला फिर दो का बताएगा, अगला तीन बताएगा। तो वो क्या स्नोबॉल सैंपलिंग है। नेक्स्ट है कंसिक्यूटिव सैम्पलिंग। बेसिकली जो एलिजिबल सब्जेक्ट होगा, जिसको लगता है कि हाँ ये मेरा क्राइटेरिया मीट कर रहा है स्टडी का, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगी, तो वो क्या है, कन्वीनियंट सैम्पलिंग है। होप सो आपको क्लियर हुआ होगा टॉपिक। प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।